लोग हमारा तीसरा पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कौवा मेरा कान ले गया। ठीक है, हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ के बारे में, सीधा और सरल होना अच्छी बात है, पर इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अन्य लोग आपको नासमझ और बुद्धू ही समझ लें। लाल एक नासमझ लड़का है, उसे उसके मित्र सदैव मूर्ख बनाते रहते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों और कैसे होता है, पाठ में पढ़िए। मतलब यहाँ पर हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का है, जिसे सही गलत की समझ नहीं है और वो किसी की भी बातों में आ जाता है। ठीक है, लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, कुछ नासमझ और बुद्धू भी। तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी उसे परेशान करके मजे लेते थे। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के बच्चों की तरह होशियार हो, साहसी और निडर हो, बात करने में चतुर हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि लालनपुर का जो लाल है वो बहुत ही नासमझ था। वो कुछ नासमझ और बुद्धू था, और थोड़ा बहुत वो ऐसा भी था कि वो किसी की भी बातों में आ जाता था। छोटे लोग और बड़े लोग, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो और बड़े, सभी उसको परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ते थे। वह लोगों की झूठी बातों को भी सच समझ लेता था। लेकिन लाल के जो माता पिता थे वह उसके इस सीधेपन से बहुत ज्यादा परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार, साहसी और समझदार हो। एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद बल्ले से खेल रहे थे। लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे। उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। बेचारा लाल, वह इसी को खेल समझकर उनके साथ खेल रहा था। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया। उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज दिखाई दी थी। कौवा जब नीचे की ओर आया तो उसके पंख का किनारा लाल के कान से छू गया। लाल घबराकर एक ओर हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, लल्लू, कौवा तुम्हारा कान ले गया। मतलब एक दिन की बात है, क्या हुआ था कि सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, लेकिन लाल उनके साथ मैदान में नहीं खेल रहा था। वो बच्चे जो भी बैट बॉल से या गेंद बल्ले से जो खेल रहे थे, सिर्फ उस बॉल को लाने का काम लाल कर रहा था और बच्चे इसी में उसकी मजे ले रहे थे। ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि एक कौवा जो पेड़ पर से उड़कर नीचे की ओर आया, जबकि उस कौवे ने जमीन पर कुछ खाने की चीज देखी, इसीलिए वह आया और उस कौवे का पर लाल के कान को जाकर छू गया। तभी एक लड़का जोर से चिल्लाते हुए लाल से कहने लगा कि अरे लल्लू, देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया। अब आगे देखते हैं। लाल उड़ते हुए कौवे को देखने लगा, फिर उसी के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। सड़क पर आने जाने वाले लोग कौवे को देखते, फिर लाल को देखते और हंसने लगते। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागे जा रहा था। क्या हुआ था कि एक बच्चे ने उसे सिर्फ इतना कह दिया कि अरे लल्लू, कौवा तुम्हारा कान ले गया। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त लाल बिना सोचे समझे कौवे के पीछे भागने लगा और चिल्लाने लगा कि अरे कौवा मेरा कान ले गया। उसे लोगों की हंसी का उस पर कुछ भी असर नहीं था, वो बिना परवाह किए भागे जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो कौवा मेरा कान ले गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू,
पहले अपने कान तो देख लो। लाल ने अपनी कानों को हाथ लगाया, कान तो वही थे। लाल की माँ ने सोचा समझाया, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले अपने कान देख लेने चाहिए थे, न कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन गए। लाल माँ की बात समझ गया। मतलब क्या हुआ, जब लाल लोगों की बातों में आ रहा था और बेपरवाह उस कौवे के पीछे जा रहा था, उस वक्त उसको उसकी माँ देखी। उसकी माँ देखने के बाद उसने उसकी माँ से क्या कहा कि देखो माँ, कौवा मेरा कान ले गया। लेकिन लाल की माँ ने उसे क्या समझाया कि पहले तुम अपने कान देख लो, और दूसरी बात ये कि तुम्हें लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जो तुम बातें पहले तुम्हें अपने कान देख लेने चाहिए थे और फिर तभी उनकी बातों पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए था। मतलब तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत किया करो, पहले खुद जांच पड़ताल किया करो और तभी वह चीज के निष्कर्ष पे तुम्हें पहुंचना है। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन गए। और लाल माँ की बात समझ गया। वह माँ की क्या बात समझ गया, वह माँ की ये बात समझ गया कि उसे लोगों की सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना चाहिए। उसे खुद का भी दिमाग जो दिया है भगवान ने, उस दिमाग से उसे सोचना चाहिए। बच्चों, हमने हमारा पाठ पूर्ण कर लिया है और इस पाठ में जो भी हमने प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं और आपने वो लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं विशेषण पे। विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, यह हम अगले जो भी लेसन होगा उसमें सीखेंगे। शुक्रिया।